सो मैं तुम्हें लिटरली लिख के दे रहा हूँ कि ये कोरियन सीरीज ना तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मतलब कहीं भी तुम्हें ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बिकॉज ये तुम्हारा परफेक्शन को पूरा चेंज करके रख देगा। लिटरली कह रहा हूँ, मतलब मेरा पूरा माइंड सेट चेंज हो गया इस सीरीज को देखने के बाद, बिकॉज इस सीरीज के अंदर एजुकेशन सिस्टम को डायरेक्ट एक्सपोज किया गया, वो भी कोरियन वालों का। मतलब जो कोरियन एजुकेशन सिस्टम है उसे डायरेक्ट एक्सपोज करके दिखाया गया है कि कोरियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या गंदगी है। वो सिर्फ गंदगी सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं है, बल्कि टीचर्स भी हैं, जिसको पूरी तरह से एक्सपोज किया गया है इस कोरियन ड्रामा सीरीज के अंदर। एंड मैं लिटरली लिख के दे रहा हूँ कि यार तुम कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं होगे इस सीरीज को देखने के बाद। हालांकि थोड़ा तुम्हें लग सकता है कि यार थोड़ा ये मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुम मैं तुम्हें लिटरली लिख के दे रहा हूँ कि तुम कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, बिकॉज तुम्हारी पूरा परफेक्शन को चेंज कर देगा। इनफैक्ट तुम्हारा पूरा माइंड सेट चेंज कर देगा। ये सीरीज तुम्हें बहुत ही बेहतरीन लगेगा। इनफैक्ट इस सीरीज के अंदर भाई बहुत कुछ ऐसे बात को बताया गया है जो कि सिर्फ कोरिया में ही नहीं, बल्कि हर एक कंट्री के उस एजुकेशन सिस्टम में होनी ही चाहिए, जो कि इस कोरियन ड्रामा सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। इनफैक्ट हर एक एपिसोड भाई साहब एक घंटे का है, और एक घंटे के अंदर वो पूरे केस स्टडी को दिखाया गया है, बिकॉज एक घंटा आपको कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज इस हिसाब से कोरियन ड्रामा सीरीज को तैयार किया गया है। एंड लिटरली बता रहा हूँ, ये कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसलिए आज इस वीडियो में मैं इस सीरीज का एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज एपिसोड 4 इसका मेन बेस है। इनफैक्ट तुम एपिसोड 4 को देख लोगे ना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि यार ये जो सीरीज है देखने लायक है नहीं तो मैं लिटरली कह रहा हूँ ये देखने लायक है बॉस, बिकॉज इससे तुम्हारा परफेक्शन चेंज हो जाएगा और एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो बातें हैं वो बहुत अलग हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज इसके अंदर डायरेक्ट कोरियन एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज किया गया है। तो एपिसोड है ना, वो एपिसोड पूरे इस सीरीज के बेस को कंप्लीट करता है। मतलब उसका जो रेफरेंस है ना, वो आपको इस एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि यार ये जो सीरीज है वो कितना बेहतरीन है। और आज इस वीडियो में हम वही काम करने वाले हैं। लेकिन बस तुमसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बॉस, कि ये तुम चैनल में नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करो, ताकि ऐसे तगड़े वीडियोस तुमसे मिस भी ना हो सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिकॉज ज़ूम बकवास सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सो देखो, जो कहानी का जो प्लॉट है वो इस हिसाब से शुरू होता है कि जो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम है, कोरिया की एजुकेशन सिस्टम है, उसके जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रही है जो कि एजुकेशन राइट्स प्रोवाइड कर रही है उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा ग्रसित है। मतलब वो बच्चों को जो उनके साथ रोज बुरी हो रहा है, उन टीचर्स के साथ जो टीचर्स की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को वो राइट्स प्रोवाइड कर रही है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम वही है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ERBP, जिसको ब्यूरो के नाम से बताया गया है, लेकिन अभी के नाम से इसे ERBP के नाम से समझ लो। और इसका जो मेन हेड है वो है नौ ही जोंग, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, नौ हू जी, जो इसके मेन लीड है और वो उसको पूरी तरह से चला रहे हैं। अब उसी के अंदर हमें एक ऐसा केस दिखने को मिलता है जिससे तुम्हारा थोड़ा माइंड सेट चेंज हो जाएगा, और आई थिंक तुम लोग बोलो कि हाँ यार हम तो जानते हैं इतना सब कुछ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा इस चीज़ में जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो इस कहानी के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि एक यूजोंग हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसके अंदर एक लड़की जिसका नाम होता है यूजीन, और यूजीन को जियोंग नाम का एक लड़का बहुत ज़्यादा तंग करता है। एक्चुअली होता क्या है, जो जियोंग होता है वो यूजीन को एक गोली देता है ये कहकर कि इससे तेरा वेट कम हो जाएगा। हालांकि जो यूजीन होती है वो पहले से एक सुगड़ी लड़की होती है, उसका वेट पहले से लॉस होता है, लेकिन आजकल तुम जानते होंगे ना कि लड़कियों का थोड़ा सा कुछ होता है बॉडी में, थोड़ा सा कुछ बढ़ता है, थोड़ा सा उनको लगता है कि मैं हेल्दी हो रही हूँ तो मैं मोटी हो रही हूँ करके, और उनको लगता है कि यार इससे मेरा और चेहरा भद्दा हो जाएगा, मेरा शरीर भद्दा हो जाएगा, और मैं हद से ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी तो मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। इसके लिए वो बहुत सारा कुछ दवाई खाते हैं, या अपने सहेलियों से, अपने फ्रेंड्स, जो भी कुछ होता है वो सब हम देखने को मिलता है। और इसी नाम पर जो जियोंग होता है वो उसे एक गोली देता है ये कहकर कि तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा इसे खाने के बाद, जबकि यूजिन पहले सुगड़ी रहती है। खैर ये सब को छोड़ो, तो यूजिन जो गोली खाते हुए एक तरह का ड्रग्स होता है, और उसे खाने के बाद उसकी लत हो जाती है, वो तरस जाती है उस गोली को खाने के लिए। योंग उसे इस गेम में फंसा लेता है। अब जैसे धीरे धीरे के उसको वो जब गोली देता है तो उसके साथ वो उसे बेचना शुरू कर देता है। हालांकि स्टार्टिंग में उसको फ्री में देता है, लेकिन जब जैसे जैसे उसकी तड़प बढ़ जाती है उसको चीज़ को लेने के बाद, तो वो उसको मांगती है हद से ज़्यादा। तो वो उसको बोलता है कि यार इसे लेने के लिए पहले पैसे देने पड़ेंगे, लगभग 30,000 वॉन। अब तुम लोग जान सकते हो कि कोरिया वाले लोग के अंदर कैसा करेंसी होता है, वो तुम देख लेना। तो लड़की उतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है, हालांकि उनके लिए बहुत बड़ा ना हो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ा है। हालांकि अब लड़की उस पैसा दे देती है और उसे वो गोलियां दे देता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी तरफ और बढ़ जाती है आगे से, जब वो खुद मांगती क्या तुम्हारे पास वो गोलियां हैं, तो लिटरली यार वो लड़का बोलता है कि अब तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पैसा देने पड़ेंगे, और इस बार वो 50,000 वॉन मानता है।
लड़की बोलती है कि यार इतना मेरे देने की औकात नहीं है, नहीं ऐसा नहीं बोलती, लेकिन मैं अभी दे नहीं पाऊंगी, ऐसा बोलती है। तो लड़का बोलता है जब तुम पैसे नहीं दे पाओगे तो तुम्हें देने का कोई फायदा ही नहीं है। तो बोलती नहीं ऐसा मत करो। तो लड़का बोलते है एक काम करो, तुम इस गोली को आगे शेयर करो और आगे जो लौंडे लौंडिया हैं उनको बेचो, उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे मैं तुम्हारा निकाल लूंगा करके। तो लड़की बोलती है ठीक है। अब वो उस लूप में फंस जाती है और सिर्फ वही नहीं रहती, साथ ही साथ और क्लास के लौंडिया भी रहते हैं जो उस लूप में फंस जाते हैं। अभी धंधा और बहुत ज्यादा एक्सपोज बनता है, पूरे स्कूल भर में ये धंधा फैलता है। सिर्फ स्कूल में नहीं, बाकी स्कूल के अंदर भी मतलब वो सब काम चलता है। उसके ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके कस्टमर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं उस गोली को लेकर। तो तुम उसे समझ सकते हो कि ड्रग्स का क्या लफड़ा है। तो फिर लड़की सब समझती है ना, तब उसको समझ आ जाता है कि यार मैं तो गलत कर रही हूँ करके। एंड फिर वो बोलती है जियोंग को कि यार मैं ये धंधा बंद कर रही हूँ, मैं नहीं करने वाली। तभी जो जियोंग होता है वो उससे बहुत मारता है, पीटता है और बहुत गाली गलौज करता है। अब इतना मारने पीटने के बाद भाई जो लड़की है ना वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, अंदर बहुत डर भी रहता है और गुस्सा भी रहता है। तो वो कंप्लेंट कर देती है और कंप्लेंट जैसे ही करती है तो जियोंग जितने उसके मेंबर्स होते हैं जो सब काम करते हैं ड्रग्स स्मगलिंग का, उन लोग धरा जाते हैं और पुलिस आती है और उन लोग को लेके चले जाते हैं। उन लोग को लगता है कि सब सॉल्व हो गया, लड़की को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज कोरियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर चाहे 14 साल के बच्चे लोग यदि कुछ भी कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, मतलब इस सीरीज का दिखाया गया है, तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उनको लाइक थोड़ा सा 2 साल का जेल हो जाएगा यदि वो मर्डर कर देंगे और कुछ थोड़ा सा लाइक मार पीट दिए, कुछ भी कुछ हो गया तो वो उनको थोड़ा सा डांट फटकार कर वापस भेज देते हैं। जियोंग जो होता है वापस आ जाता है और फिर वो यूजिन से बदला लेता है और यूजिन को बुलाता है एक अपने पर्सनल रूम में और उसे बहुत मारता है, इतना टॉर्चर करता है और टॉर्चर करने के बाद उससे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। एंड यहीं पर एंट्री होती है हमारे ERBP हीरोज की, जो उस लड़की को बचाते हैं और उस गंदे इन्वायरमेंट से भी बचते हैं, मतलब लोगों को बचाते हैं। अब जैसे ही हमारे जो ERBP के हीरोज आते हैं वो जियोंग और उसके बाकी मेंबर्स को पकड़ते हैं और उनके ऊपर कस्टडीज करते हैं। इनफैक्ट लड़की जो होती है यूजिन उसको हेल्थ केयरिंग में भेजते हैं, उसका चेकअप होता है और उससे बाकी बयान लेते हैं। एंड उसके बाद वो एक नया रूल तैयार करते हैं कि जितने बच्चे जो गंदे काम कर रहे हैं उन्हें जेल भेजा जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। और इसके बाद जो जियोंग होते हैं, इनफैक्ट उसके जितने भी गैंग लौंडे होते हैं ना यार, वो लोग को वो लेके चले जाते हैं जेल और वहां जाके उनसे साथ करते हैं बहुत सारा खेल। जेल ले जाने के बाद वहां जाके उनको पनिशमेंट किया जाता है। उनके माँ बाप को पता भी नहीं रहता कि उनके बच्चे जेल जा चुके हैं करके। एंड उसी जेल के अंदर भाई एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बैठा रहता है जो उन्हीं का उम्र का होता है, नाम होता है किम सो यांग। एंड ये जो बंदा होता है ना यार, ये भी एक तरह का लूजर ही रहता है, इसके बैक स्टोरी भी दिखाया जाता है। लेकिन ये अपने फ्रस्ट्रेशन से इतना ज्यादा यार परेशान हो जाता है ना कि ये ना उन लॉन्डो को जान से मार देते हैं, जिसकी वजह से यार वो खुद उस जेल में रहता है और उसका पंगा जियोंग से हो जाता है। और यहाँ पर जो जियोंग है उसका फट के 2 गुड़ी 4 हो जाता है। अब यहाँ से कहानी बहुत ज्यादा तगड़े हो जाती है बॉस, कि जो अपने नो हिंजोंग है, नो हुंजी, जो अपने मेन लीड है ERBP के, उनकी एक बीवी रहती है, मतलब फियांसे रहती है मिस चॉय, उसका भी मर्डर हो जाता है। इनफैक्ट उसका जो मर्डर किया रहता है वो उसका स्टूडेंट किया रहता है, लेकिन वो क्लियर नहीं पता चलता कि भाई वो बंदा अपनी टीचर को क्यों मार रहा है। मतलब हो सकता है कुछ बात बहुत तगड़ा होगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट रीजन हमें इस एपिसोड में देखने को नहीं मिलता और इसका असली राज हमें एपिसोड के एंड में पता चलता है, जो कि देख के मैं काफी ज्यादा शॉक हो जाता हूँ। लिटरली कहना काफी ज्यादा शॉक हो सकता है, मतलब तुम सोच नहीं सकते इस लेवल का भाई इसका एंडिंग को तैयार किया गया। एंड इस हिसाब से पता चलता है कि यार ये सीरीज एंड नहीं होती, मतलब इसका आगे भी सीजन कंटिन्यू होंगे। लेकिन इतना पता चलता है कि एंड का जो क्लाइमैक्स होता है ना, उसमें पता चलता है कि मिस चॉय को मारने का उसका मेन परफेक्शन क्या था, मतलब मेन पर्पस क्या था उस बंदे का। और ये चीज भाई इस एपिसोड में नहीं बताया जाता। इसका नाम है टीच यू ए लेसन, जो कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है एंड तुम जाके देख सकते हो। बहुत तगड़ी सीरीज है, तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तुम लोग जानते हो क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड बाय 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 बाय। कटिंग।